हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट। देखिए, सबसे पहली बात रिकमेंड करूंगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो का। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है, समथिंग 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर है, जिसके अंदर पूरा डीप मैंने वहां पर आर डी शर्मा लेवल इंट्रोडक्शन यहां पर डिस्कस किया है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइप की नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक सेकंड, चलो भाई आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2। राइट, यहां पर अपने पास में क्या है कि 64 की पावर 1/2। अब ये क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे सर? 64 की पावर 1/2 ये क्या चीज है? तो देखो, अब इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये जितने भी क्वेश्चंस है इनके लिए हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, उनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ी होगी ये क्लास 8 के अंदर देखी होगी और अब तो आप भूल चुके होंगे। राइट, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन कौन सी होती है देखते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको इसके लिए याद होनी चाहिए। देखिए, कुछ बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो मैं लिख रहा हूं, जैसे कि a की पावर m प्लस ए की पावर अगर इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n अगर हो हमारे पास में, तो हम कह सकते हैं कि a की पावर m प्लस n होता है। जब भी मल्टीप्लीकेशन, बेस हमारा यहां पर सेम है a और उनकी पावर यहां पर m है और यहां पर n है, तो इनकी बेस तो सेम होता है a और उसकी पावर को ऐड करना होता है m प्लस n, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। राइट, एक होता है हमारा कि अगर ये डिवाइड में हो कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो डिवीजन के अंदर पावर माइनस कर दी जाती है, तो a की पावर m माइनस यहां पर क्या हो जाता है, n हो जाता है। राइट, सिंपल। चलो, ये हो गई हमारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है हमारी a की पावर m की होल पावर अगर n हो, तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। मतलब यहां पर जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाती है m इंटू n, तो a की पावर m इंटू n, a की पावर mn हो जाएगा। राइट, सिंपल। और क्या होती है, एक और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लिख लेते, किसी की भी पावर अगर जीरो होगी, a की पावर जीरो, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, 1 आता है। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, 1 होता है। और भी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में a की पावर m और मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m। यहां पर क्या हुआ, बेसिस डिफरेंट है a और यहां पर बेस b है, लेकिन इनकी पावर हमारी क्या है, एक्सपोनेंट हमारी सेम है। जब भी अगर पावर सेम है तो हमें क्या करना होता है, ये ए बी हमें लिखना होता है बेस, और उसकी होल पावर आप लगा दो, कॉमन पावर m, तो ए बी की होल पावर हमारा m हो जाता है। ऐसे डिवीजन में भी ऐसे ही चलता है कि अगर हमारे पास में a की पावर m और डिवाइडेड बाय b की पावर m, राइट, इसी तरीके की है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन है, तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है, सिंपल, यहां पर a डिवाइडेड बाय b लिखिए और उसकी होल पावर m लगा दीजिए। राइट, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हुई। इस तरीके से ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चलती है। एक नेगेटिव लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी होती है हमारी, कौन सी, रेसिप्रोकल वाली, जिसे हम कहते हैं a की पावर माइनस m जो होगा वो 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगा। कि अगर किसी भी नेगेटिव पावर अगर आपको दी हुई है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है उसका, अगर आप रेसिप्रोकल कर दो। राइट, तो ये सारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारी होती है। ये आपको क्या होनी चाहिए, ये सारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको लर्न होनी चाहिए। क्लियर है? चलो अब आ जाओ, देखो यहां पर 64 की पावर 1/2, इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहली बात कैसे करें, तो आपको क्या करना है, यहां पर यह देखना है कि डिनोमिनेटर में हमारा यहां पर क्या है, तो आप इसकी एक्सपोनेंट में देखोगे कि डिनोमिनेटर में यहां पर हमारे को 2 नजर आ रहा है। क्लियर है? सबसे पहली बात आपको फोकस यही करना है कि डिनोमिनेटर में जो भी हमारी एक्सपोनेंट है उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, तो 1/2 है, तो 1/2 में डिनोमिनेटर 2 है। राइट, तो एक्सपोनेंट हमारी, एक्सपोनेंट के अंदर डिनोमिनेटर 2 है। राइट, क्लियर? चलो भैया, डिनोमिनेटर को आपको फोकस करना है। अब डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आपको इस नंबर को लिखना होगा। ये 2 है, तो 64 को किसकी पावर में 2 में लिख सकता हूं, मतलब 64 को क्या मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं। राइट, अब 64 को मैं 4 का क्यूब भी लिख सकता हूं, लेकिन डिनोमिनेटर यहां पे 2 था तो मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरे को पावर 2 बनाना है एक्चुअली में। डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। राइट, तो यहां पर डिनोमिनेटर 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने करा, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा 8 का स्क्वायर। ये लिख दिया हमने 64 को लिखने का तरीका। राइट, ये 64 को मैंने 8 का स्क्वायर ही क्यों लिखा, 4 का क्यूब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भैया यहां पर डिनोमिनेटर 2 था, तो 2 हमारे को पावर बनानी थी, इसलिए 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिखूंगा। हमें सिर्फ ये देखना होता है।
अब देखिए यहां पर इसको लिख दिया और उसकी पावर 1/2 है, तो यहां पर इसका होल पावर 1/2 में लगा देता हूं, सिंपल। मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, अभी इस नंबर को बस ऐसे लिखा है हमने, और कुछ भी नहीं किया है, राइट। अब देखो यहां पर 2 है और यहां पर 1/2 है। अब ये कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है, किसी को पता है? तो यहां पर एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारी लग रही है, कहां पर गई? ये वाली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ए की पावर m की होल पावर अगर n हो तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। क्लियर है बात? अब आ जाओ भैया यहां पर, लो इसको कर लेते हैं। तो देखो यहां पर a की पावर m की होल पावर n लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 8 की पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। मैंने बताया ना, a की पावर m, यहां पर लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट भी लिख लेता हूं। a की पावर m की होल पावर अगर n है तो a की पावर m n हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई। तो यहां पर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल। क्लियर है बात? चलो ये लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने यहां पर यूज करी। अब क्या होगा यहां पर? 2 से 2 हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब 2 से 2 रिड्यूस हो गया तो हमारा 8 की पावर 1 बचा, जो कि होता है 8। तो 8 की पावर 1 बचा, जो कि हमारा क्या होगा? 8 होगा। तो इस वाले फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। जब भी अगर किसी भी नंबर की पावर 1/2 हो, जब भी किसी नंबर की पावर 1/2 हो, 1/2 मतलब पता है क्या होता है? इस नंबर को मैं बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो 64 की पावर 1/2 था, इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पता है? √64। 64 की पावर 1/2 बोलो या √64 बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि होता क्या है, देखो ये 64 की पावर 1/2 है। क्लियर है? अब 1/2 है ना, इसका मतलब यही होता है स्क्वायर रूट। वहीं अगर मैं 64 की पावर 1/3 बोलता तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 64 और किसका? क्यूब रूट, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये क्यूब रूट है। ये हमारा क्या है? क्यूब रूट है, राइट। तो कभी अगर किसी की पावर 1/3 है तो इसका मतलब समझना ये क्यूब रूट की बात कर रहा है। किसी की पावर अगर 1/2 है तो समझ लेना ये स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 की पावर 1/2 बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे 4 की पावर 1/2 का मतलब बोल रहा है ये √4 की बात कर रहा है, और √4 सोल्व होकर हमारा क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कभी भी अगर पावर 1/2 हो तो स्क्वायर रूट की बात हो रही है, अगर पावर 1/3 हो तो क्यूब रूट की बात हो रही है, सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो भैया फर्स्ट वाले का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला है 32 की पावर 1/5। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं और सेकंड पार्ट करते हैं। आ जाओ, सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं 32 की पावर 1/5। अब यहां पर समझने की कोशिश कर रहा, मैंने आपको क्या बताया था? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डिनोमिनेटर मेरा यहां पर क्या है? डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट में 5 है, तो हमें इसको 32 को 5 के फॉर्म में लिखना है। अब 32 को मैं 5 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? 32 को मतलब 5 के फॉर्म में, मतलब एक्सपोनेंट 5 के फॉर्म में लिखना है, राइट। डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा कि क्या एक्सपोनेंट बनेगी इस नंबर की, तो 5 एक्सपोनेंट बनेगी। तो 32 को मैं एक्सपोनेंट 5 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? तो देखो यहां पर अगर मैं 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो 2 ये 16 टाइम्स जा रहा है, फिर 2 8 टाइम्स जा रहा है, फिर 2 4, और फिर 2 2 जा 4, और फिर 2 1 जा 2। तो 2 की पावर यहां पर देखो आप क्या दिख रहा है आपको? 2 की पावर 5। क्लियर है बात? तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूं? 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। क्लियर है? तो डिनोमिनेटर ही डिसाइड करेगा कि हम इसको क्या लिखेंगे। तो 2 की पावर हमने क्या लिख दिया इसको? 5, और उसकी होल पावर 1/5, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/5। अब क्या होगा सर? अब कुछ भी नहीं होगा। a की पावर m की होल पावर n, ये वाली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m इंटू n होता है। क्लियर है? यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम यहां पर लगाएंगे। तो यहां पर हम कहेंगे कि 2 की पावर 5 और इंटू हो जाएगी 1/5। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाई है हमने? a की पावर m a की पावर m की होल पावर n, वो होता है हमारा a की पावर m n। सिंपल। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखो यहां पे 5 से 5 रिड्यूस हो रहा है, तो 2 की पावर हमारा ओनली 1 बचा, जो कि होता है हमारा 2। क्लियर है? तो 2 हमारा यहां पर क्या होगा इस केस में? आंसर। सिंपल है। ठीक है, चलो भाई थर्ड क्वेश्चन 125 की पावर 1/3। अभी मैंने बताया था 1/3 का मतलब क्या है? ये बात कर रहा है हमारी 125 के क्यूब रूट की, और 125 का क्यूब रूट क्या होता है पता है? 5 होता है। लेकिन इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो बताता हूं। इसका आंसर आएगा 5। मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा।
अब देखें इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात ये कह रहा है अपने को 125, एक सेकेंड, 125 की पावर 1/3। क्लियर है? चलो अब देखो यहां पर 1/3, तो डिनोमिनेटर देखेंगे एक्सपोनेंट में 3 है, राइट। अगर डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट में हमारा 3 है तो क्या करना होगा, इसको एक्सपोनेंट 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, 125 को कैसे लिखें कि उसकी एक्सपोनेंट हमारी 3 हो, तो हम कहेंगे कि 125 को हम कह सकते हैं 5 की पावर 3। आप कर सकते हो इस तरीके से, 125 करोगे तो 5 से जा रहा है ये 25 टाइम्स, फिर 5 से जा रहा है 5 टाइम्स, फिर 5 से जा रहा है 1 टाइम्स। क्लियर है? तो यहां पर देखो आप 5 की पावर 3 इसको बोल सकते हो। क्लियर है बात? चलो भैया, तो अब आपने इसको क्या बोला, 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 है और उसकी होल पावर क्या लगी हुई है, उसकी होल पावर 1/3 लगी हुई है। अब यहां पर क्या होगा, कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग रही है, वही वाली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग रही है, कौन सी, a की पावर m की होल पावर n, तो हम कह सकते हैं 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगी, a की पावर m की होल पावर n, तो a की पावर mn हो जाएगा। सिंपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको लिखनी पड़ेगी। तो 3 से 3 हमारा कटा तो 5 की पावर 1 विच इज 5। तो 5 हमारा क्या होगा आंसर, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था इसका आंसर 5 है। क्लियर है बात? चलो भैया ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको लर्न होनी चाहिए, राइट। चलो भैया आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 9 की पावर 3/2, क्वेश्चन नंबर 2। तो आ जाओ यहां पर कैसे करेंगे, वही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 की पावर 3/2 ये हमारे पास में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, 9 की पावर 3/2। अब यहां पर समझिए, सबसे पहली बात यहां पर डिनोमिनेटर, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, एक्सपोनेंट का जो डिनोमिनेटर है उसको फोकस करना है। तो एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर यहां पर क्या है, 2 है, राइट। तो यहां पर 2 अगर डिनोमिनेटर है तो 9 को डिनोमिनेटर 2 के फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर ये तो 3 की पावर 2 है, ये तो 3 की पावर 2 है। तो डिनोमिनेटर हमारा देखो एक्सपोनेंट बन चुका है, तो 3 की पावर 2, तो 9 को लिखने का तरीका है 3 की पावर 2, जिससे हमारी एक्सपोनेंट 2 बन चुकी है। क्लियर है? अब यहां पर 3/2 लिखा हुआ है इसका होल पावर, तो यहां लिख लेता हूं मैं 3/2, ये लीजिए मैंने लिख लिया। अब क्या करें सर, अब क्या करें, तो यहां पर क्या होता है, a की पावर m की होल पावर n कौन सी होती है, a की पावर m इंटू n। तो हम कहेंगे कि यहां पर 2 से 2 तो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगी, राइट। यहां पे अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, एक मिनट यहां नहीं करेंगे, 3 और 2 इंटू 3/2 यहां करते हैं, राइट। अब यहां रिड्यूस करेंगे तो 2 से 2 हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 बचेगा। अब 3 की पावर 3 हमारा क्या होता है, 3 की पावर 3 हमारा होता है 27। तो 27 हमारा क्या होगा यहां पर, इस केस में आंसर होगा। अब यहां पर समझने वाली बात है कि यहां पर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सी लगाई थी, तो a की पावर m की होल पावर n विच इज a की पावर m। क्लियर है? तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जरूर, जो भी आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहे हो वो आपको यहां पर जरूर लगानी है। नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड पार्ट, सॉरी सेकेंड पार्ट, 32 की होल पावर 2/5। देखिए 32 की होल पावर 2/5 कैसे करेंगे इसको समझिए। तो मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में जो भी होती है वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हमें इसे बेस को लिखना होता है। तो यहां पर डिनोमिनेटर में 5 है तो हम बेस को क्या लिख सकते हैं, हम 5 के फॉर्म में, मतलब एक्सपोनेंट 5 बन जाए तो ऐसा मेरे को बेस को लिखना है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। 32 के प्राइम फैक्टर्स आप निकालोगे तो वहां पर 2 की पावर 5 आएगा, राइट। तो हम इसको कहेंगे 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर क्या है, 2/5, राइट। सबसे पहले अपने को ये काम कर लेना है। अब क्या करेंगे भैया, अब हमें पता है a की पावर m की होल पावर n हो रहा है, तो यहां पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपल, तो ये हो गया 2/5। तो 5 से 5 रिड्यूस, तो 2 की पावर 2 बचा, तो यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 2। अब यहां पर हमने कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करी है, तो a की पावर m की होल पावर n क्या होता है, a की पावर mn होता है। तो ये लीजिए ये वाली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करके हमने करा। अब 2 की पावर 2 हमारा क्या होगा आंसर, 2 की पावर 2 होता है 4। तो 4 हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। कितना इजी है, बहुत इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। चलो थर्ड वाला देखो, 16 की पावर 3/4। चलो मैं इसको हटा देता हूं फिर करते हैं। 16 की पावर 3/4 आ जाओ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में 16 की पावर 3/4। अब देखो यहां पर 16 की पावर 3/4 करना है, तो फिर से आप देखो यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर हमारा 4 है। अगर डिनोमिनेटर 4 है तो हम 16 को एक्सपोनेंट 4 बनाना है हमें, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 16 2 की पावर 4 होता है, राइट।
हम 16 के प्राइम फैक्टर्स करके देख सकते हैं और 2 की पावर 4 निकलेगा, तो 2 की पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट हमारा 4 बन चुका है और यहां पर होल पावर 3/4 है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 3/4, सिंपल। अब क्या होगा, a की पावर m की होल पावर n, तो क्या होता है हमारा a की पावर mn हो जाता है, तो यहां पर सिंपल है, इनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3/4। ठीक है, क्लियर है। चलो अब 4 से 4 हमारा रिड्यूस, तो यहां क्या बचा, 2 की पावर 3 बचा, तो 2 की पावर 3 हम यहां पर लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हमारा कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 हमारा होता है 8। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहां पर यूज करी है हमने, a की पावर वही वाली, सेम वही एक्सपोनेंट चल रही है, तो a की पावर m की होल पावर n, जो कि होता है a की पावर mn। क्लियर है बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, 125 की पावर -1/3। अब देखो इसमें आ गई है हमारी नेगेटिव एक्सपोनेंट। इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 125, सबसे पहले डिनोमिनेटर को फोकस करेंगे। डिनोमिनेटर हमारा यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर है हमारा 3। डिनोमिनेटर अगर 3 है तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं कि जिससे हमारी इसकी एक्सपोनेंट 3 बन जाए। तो कैसे लिख सकते हैं, 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो हमारी एक्सपोनेंट 3 बन चुकी है। क्लियर है बात। चलो 5 की पावर 3 और -1/3 है, तो यहां पर लिखेंगे -1/3। अब हमने देखा कि a की पावर m की होल पावर n लिखा हुआ है, तो a की पावर m की होल पावर n a की पावर m इंटू n होता है, तो यहां पर इनकी पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 3 की मल्टीप्लाइड बाय -1/3। अब यहां पर देखिए 3 से 3 रिड्यूस हो रहा है, तो 5 की पावर -1 हो रहा है, राइट। सबसे पहली बात यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा देता हूं, कौन सी लगी है, a की पावर m की होल पावर n, वो होता है a की पावर mn। अब देखो यहां पर भी एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लगाएंगे, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना होता है। कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है, यहां पे मैं बता रहा हूं, a की पावर अगर माइनस में है, a की पावर अगर माइनस में m है, तो उसकी पावर 1/a की पावर m हो जाती है। सिंपल, आपको रेसिप्रोकल करना होता है। तो यहां पर देखो a की पावर माइनस में m है, राइट, a की पावर माइनस में है, तो हमें क्या करना होगा, 1/a की पावर पॉजिटिव m करना होगा। तो सिंपल 5 का रेसिप्रोकल कर दो, 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5 और उसकी पावर 1 यहां पर कर दो, तो 1/5 ही आएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/5, सिंपल 1/5। तो ये पॉजिटिव पावर बन चुकी है। सिंपल रेसिप्रोकल करना होता है। इस कॉन्सेप्ट को और मैं थोड़ा सा डीप समझा देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की पावर 7 की पावर -2 लिखा हुआ है, 7 की पावर -2 लिखा हुआ है, 7 की पावर -2 को अगर हमें सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, 7 की पावर -1/2, 7 की पावर -2, तो 7 को मैं क्या कर सकता हूं, रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना सकता हूं। तो 7 को मैंने क्या करा, 1/7, और उसकी पावर यहां पर क्या था, 2 था, तो यहां 2 कर दिया, तो 1/7 की पावर 2 कितना होगा, 49। तो ये हमारा आंसर आएगा, 7 की पावर -2 1/49 होता है। सिंपल, क्लियर है बात। तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव बना सकते हैं हम, बस सिंपल आपको क्या करना होता है, बेस को रेसिप्रोकल करना होता है। कभी भी अगर नेगेटिव पावर दी हुई हो तो बेस को आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल वो करना होता है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, राइट। अब देखो यहां पर मैंने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको अभी लिखवाई थी, वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम यहां पर यूज करेंगे। क्लियर है, तो कर लेते हैं हम यहां पर। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब देखो यहां पर बेसिस सेम है, और मैंने आपको एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताई थी कि अगर बेसिस सेम है तो पावर डिफरेंट है, तो हम यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n, इंटू में है, यहां पे डॉट का मतलब क्या है, इंटू है, राइट। तो a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n होता है, मतलब पावर ऐड हो जाती है, सिंपल। ठीक है, चलो एक सेकेंड, ठीक है, चलो। तो यहां पर देखो हमारे पास में 2 की पावर 2/3 है, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, यहां पर समझने वाली बात यह है कि इनकी जो पावर है बेसिस सेम है, a है, और इनकी पावर डिफरेंट है। तो पावर डिफरेंट हो या पावर सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी बेसिस सेम है, तो पावर को आपको सिंपली क्या करना होता है, ऐड करना होता है, सिंपल, ये याद रखो। तो बेसिस सेम है तो पावर को जब भी मल्टीप्लीकेशन में होगी
है ना, तो हमें पावर ऐड करनी होगी। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, पावर को आप क्या ऐड कर दो, तो बेसिस लिख लो एक बार, 2 हमने लिख लिया और इनकी पावर को ऐड कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पावर को ऐड करना होता है जब भी बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, तो उनकी पावर को आप सिंपल ऐड कर दो, बेस एक बार लिखो और ऐड कर दो। कर दिया हमने ऐड। अब देखो यहां 3 है, यहां 5 है, फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा। यहां पर 2/3 लिखा हुआ है और यहां पर 1/5 लिखा हुआ है। इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे यहां पर, तो यहां पर हमें क्या करना है, 3 और 5 का एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15 होता है, तो 15 हमने यहां पर ले लिया, राइट। अब क्या करना है, इस 3 को इससे डिवाइड करना है, ऐसा ही फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इस 3 को डिवाइड करो 15 से, तो 5 टाइम्स जा रहा है, 5 आया, 5 को मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर से, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 आ गया। फिर यहाँ साइन प्लस है, प्लस लिखा। अब इस 15 को डिवाइड करो इस 5 से, इसके डिनोमिनेटर से, तो 5 3 जा 15, 3 टाइम्स जा रहा है। 3 को मल्टीप्लाई करो इसके न्यूमरेटर से, तो 3 1 जा 3, तो 10 प्लस 3 कितना होता है, 13/15। तो यहां पर कितना आएगा, 13/15। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे आंसर, 2 की पावर, इसको सॉल्व जब हमने किया तो 13/15 आया, तो 2 की पावर 13/15 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सेकंड पार्ट, इसको हटा रहा हूं मैं, है ना। यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सी यूज करिए, ये भी आप लिख लीजिए, a की पावर m इंटू ए की पावर n, वो होता है हमारा a की पावर m प्लस n, सिंपल। चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको बताया था a की पावर m की होल पावर अगर n हो तो a की पावर mn हो जाता है। तो यहां पर देखो 1/3 की पावर 3 है, राइट, और उसकी पावर 7, इसकी होल पावर 7 लगी हुई है, इसकी होल पावर हमारी 7 लगी हुई है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इनकी पावर को मल्टीप्लाई करना होता है। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है, a की पावर m की होल पावर अगर n होती है तो इनकी a की पावर mn हो जाती है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाती है। सिंपल, जब भी अगर ऐसा होल पावर के फॉर्म में हो तो आप इन पावर को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो यहां पर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पर कैसे करेंगे, 1/3 की होल पावर 3, यहां पर 1/3 की होल पावर 3 लगा हुआ, राइट। चलो उसकी होल पावर 7, तो देखो इसकी ये होल पावर का मतलब समझे क्या है, होल पावर का मतलब है कि 7 जो है ये इसके ऊपर भी लगा हुआ है, ये 7 जो है ये इसके ऊपर भी लगा हुआ है, और ये 7 जो है वो इसके ऊपर भी लगा हुआ है, राइट। तो ये 7 इसके ऊपर भी था और ये 7 इसके ऊपर भी था। मुझे एक बात बताओ, 1 की पावर 7 क्या होगा, हमारा 1 ही होगा, और 3 की पावर 3 की होल पावर 7, तो a की पावर m की होल पावर n, a की पावर mn होता है। तो यहां पर 3 की होल पावर 7 है, 3 की पावर 3 की होल पावर 7 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की होल पावर 3 इंटू 7, राइट। चलो तो इसको कर लेते हैं, 1/3 की होल पावर 3 इंटू 7, तो 3 7 जा 21, तो 3 की पावर 21, तो यहां पर 1/3 की पावर 21 आंसर आएगा। क्लियर है? इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगी, a की पावर m की होल पावर n, a की पावर mn होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन, चलो इसको कर लेते हैं अपन, इसको रब करना होगा मेरे को, एक सेकेंड। थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4, राइट। अब देखो यहां पर जब भी आपकी बेसिस सेम है और पावर डिनोमिनेटर में है, मतलब बेसिस सेम है और किस में है, ये डिवीजन में है, तो पावर को क्या कर दिया जाता है, पावर को किया जाता है माइनस, राइट। याद है कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर अगर n है तो पावर माइनस कर दी जाती है, राइट। इन क्वेश्चंस में क्या थे, इन क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई था, इस क्वेश्चन में डिवीजन दे दिया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 11 और उसकी पावर 1/2 है और 1/4 है, तो माइनस हो जाएगी इसकी पावर, 1/2 माइनस 1/4। बेसिस को एक बार लिख दो और इनके पावर को माइनस में कर दो, तो 1/2 माइनस 1/4, सिंपल। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, तो 1/2 माइनस 1/4 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, यहां पर सोचिए, तो 2 और 4 का एलसीएम होगा हमारा 4, हमने लिख दिया 4। अब 4 को 2 से डिवाइड करिए, तो 2 2 जा 4 और 2 को मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर से, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 इंटू 1 1, तो 2 माइनस 1 1/4,
तो 1/4 हमारा यहां पर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि 11 की पावर, ठीक है, 1/2 माइनस 1/4 किया तो 1/4 आया। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ पार्ट, यहां कर लेते। फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1/2। अब मैंने एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताई थी आपको कि जब आपके बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है तो क्या करते हैं, एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने आपको बताई थी, कौन सी, यहां लिख लेता हूं, a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो यहां पर देखो बेसिस आपके डिफरेंट है, पावर आपकी सेम है, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में करते हैं a इंटू बी कर देते हैं, मतलब ए बी की होल पावर, हमारी कॉमन पावर लग जाती है m। सिंपल, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर 7 और 8 है, तो 7 इंटू 8 करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, a इंटू बी कर देंगे तो 7 इंटू 8, और इनकी होल पावर 1/2 लिख देंगे, कॉमन पावर लिख देंगे, तो 1/2 कॉमन थी तो 1/2 लिख लिया। 7 इंटू 8 कितना होता है हमारा, 7 इंटू 8 होता है 56, और 56 की पावर 1/2, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 56 की पावर 1/, सिंपल। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आपके हो सकते हैं कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।